रात को अनीशा अपने पति प्रिंस के साथ सो रही होती है। तभी आधी रात को अचानक लाइट चली जाती है और गर्मी में उसका बुरा हाल हो जाता है। तभी नींद में उसकी सास पूनम आती है और अनीशा को जगाते हुए कहती है, अरे बहू जरा दरवाजा खोल। हाँ माँ जी। चलो आज सारे छत पे सोएंगे। जी माँ जी आती हूँ। बिस्तर ले लियो और हाँ प्रिंस को भी जगा दियो। हाँ माँ जी। अनीशा बिस्तर लेकर छत पर जाती है और सभी के लिए नीचे फर्श पर बिस्तर लगा देती है। सभी लोग मिलकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब वो लोग उठते हैं तो जिस बिस्तर पर अनीशा सोई थी वहाँ का बिस्तर और उसके बेड के साइड के सारे कपड़े गीले होते हैं। ये सब देखकर उसकी सास अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, हे प्रभु ये कैसी बहू मिली है मुझे, बिस्तर पे सूसू करने वाली। माँ जी मैंने नहीं किया ये सब। अरे तो क्या भूत तेरे ऊपर सूसू करके चला गया? माँ जी जब मैं बोल रही हूँ मैंने नहीं किया तो आप मान क्यों नहीं लेती है? अरे कैसे मानूं, सारा बिस्तर सड़ा दिया तूने। माँ सही तो बोल रही है अनीशा, हाथ होती है किसी चीज की। अरे मेरा निक्कर भी गीला कर दिया तुमने, इतना ज्यादा किया है। क्या बताओ यार, मैंने सच में कुछ नहीं किया। चुप रहो एकदम। ऐसे ही शाम को प्रिंस ऑफिस से घर आता है तो वो रात को डिनर करते टाइम बोलता है, माँ अनीशा मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, तो आप दोनों इस घर का और खुद का अच्छे से ध्यान रखना। मगर आप कब तक लौटेंगे? अभी तो बस इतना पता है कि कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, क्या पता वहाँ जाके और समय लग जाए। मत जाओ ना। हाँ ताकि तुम्हारे साथ सोऊं और तुम रात भर सूसू करके मेरी निक्कर की बुरी हालत कर दो। अगर ऐसी बात है ना तो चले जाओ, मैं नहीं रोक रही तुम्हें। अगले दिन प्रिंस वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही रात को दोनों सास बहू एक साथ बैठकर खाना खाती हैं और उसके बाद अचानक से फिर लाइट चली जाती है, इसलिए वो दोनों छत पर जाकर सोने लगती हैं। अगली सुबह जब अनीशा उठती है तो देखती है कि उसका बिस्तर और उसकी साइड के कपड़े गीले हो गए हैं। तभी उसकी सास भी उठ जाती है और फिर से उससे बोलती है, हे राम जी, अरे कैसी औरत है तू, इतनी बड़ी हो गई लेकिन बच्चों वाली हरकत नहीं गई तेरी। माँ जी मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, कुछ दिनों से मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अरे तू तो नींद में होती होगी तभी ये सब कर देती होगी। अब तो मुझे भी ऐसा ही लगता है माँ जी कि मैं ही ये सब कर रही हूँ, पर मुझे समझ नहीं आता कि जब भी मैं छत पर सोती हूँ तभी मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। अरे मुझे तो ये सोचकर बड़ी शर्म आती है कि तू ये सब कैसे कर लेती है। जब तेरे बच्चे हो जाएंगे तब उनके साथ मिलकर बिस्तर गीला करेगी। छी छी। माँ जी अब से नहीं होगा, आई प्रॉमिस। देखते हैं, सुबह सुबह जब भी उठो महारानी के सूसू के दर्शन हो जाते हैं। चलती फिरती टंकी बन गई है ये तो। अनीशा बिस्तर पर सुसु करने की बात से बहुत दुखी हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। साथ ही लैपटॉप पर इसके घरेलू उपाय को देखना शुरू कर देती है। फिर जैसे वीडियो में बताया जाता है वो बिल्कुल वैसा ही करती है। वो अनार के छिलकों को धूप में सुखा देती है और थोड़ी देर के बाद उन्हें मिक्सी में पीसकर उनका पाउडर बना लेती है। उसको ये सब करता देखकर उसकी सास कहती है, क्या कर रही है बहू? माँ जी वो मैंने अपनी इस बीमारी की दवा बनाई है। बीमारी? मगर कौन सी बीमारी? बिस्तर पर सुसु करने की। अरे बहू ये सब यूज मत कर, मैं खुद तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ जी मैं बहुत परेशान हो गई हूँ अब। हाँ हाँ रुक जा कुछ दिन, मैं तेरा इलाज खुद करवाऊंगी, मगर ये सब मत खा बहू। सास के कहने पर अनीशा मान जाती है। ऐसे ही एक रात अनीशा अपने कमरे में अकेली सो रही थी कि अचानक लाइट चली जाती है, मगर अनीशा उसी गर्मी में सोई रह जाती है और अगली सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि ना तो उसका बिस्तर गीला है और ना ही उसके कपड़े। ये देखकर अनीशा चौंकते हुए कहती है, ये क्या, आज मैंने सुसु नहीं किया। जब भी मैं छत पर सोती हूँ तभी मेरे साथ ये सब कुछ क्यों होता है, तभी मुझे बेड पर सुसु क्यों आता है। मुझे पक्का यकीन है कि इसके पीछे किसी ना किसी का हाथ तो जरूर है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। ऐसे ही एक रात बहुत ही ज्यादा गर्मी होने के कारण दोनों सास बहू छत पर सोने जाती हैं और आधी रात को पूनम एक गिलास पानी लेकर आती है और वो अनीशा के बेड साइड पर पानी गिरा देती है। अनीशा सोने की एक्टिंग कर रही होती है। उसको अब पता लग जाता है कि ये सब कुछ उसकी सास ने किया है, मगर वो कुछ नहीं बोलती बल्कि मन ही मन सोचती है, अब पता चला
इसके पीछे मेरी प्यारी माँ जी का हाथ था। इसका बदला तो मैं जरूर लेकर रहूंगी। मुझ पर सूसू निकलने का झूठा इल्जाम लगवाया था ना आपने। अब देखना, आपका तो ना मैं सच में सूसू निकलवा दूंगी। इसी तरह कुछ दिनों के बाद प्रिंस भी घर वापस आ जाता है और घर आकर अपनी माँ से कहता है, माँ कैसा है सब? क्या बताऊं बेटा, तेरी इस बहू ने तो बिस्तर पे सूसू कर करके मेरा जीना हराम कर रखा है। क्या अभी भी यही हाल है इसका? हाँ बेटा, क्या बताऊं, तू ही करना इसका कुछ इलाज। तभी वहाँ पर पानी का गिलास लेकर अनीशा आ जाती है और पानी प्रिंस को देते हुए वो कहती है, माँ जी नींद में हो जाता है, इसमें शर्माने की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ हाँ, ये कांड करते करते तो अब तू बेशर्म हो गई है ना। आप कुछ भी कह सकती हैं माँ जी, क्योंकि हमेशा वक्त एक जैसा नहीं होता। जबान तो देखो महारानी की कितनी चलती है। अनीशा तुम चुप रहो यार, पहले अपनी ये बुरी आदत सुधारो। हाँ हाँ, तुम तो अपनी माँ का साथ ही दोगे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात पूनम सो रही होती है। तभी उसके सर के पास एक सफेद साड़ी पहने अजीब सी डरावनी औरत खड़ी होती है और वो पूनम से कहती है, ए बुढ़िया उठ जा, बहुत मौज ले ली तूने, चल अब तेरा समय आ गया है। कौन हो तुम? चुड़ैल? आलतू जलालतू, आई बला को टालतू। आज तो मैं तुझे लेकर ही जाऊंगी। तभी मौका देखकर पूनम वहाँ से भागने लगती है और एक कोने में छुप जाती है। चुड़ैल वहाँ भी उसका पीछा करते करते पहुँच जाती है। ऐसे में पूनम डरते हुए कहती है, आई दादा, अरे मुझे जाने दो, डर के मारे मेरा सूसू निकल जाएगा। आज तो नहीं बचेगी, आज तो मैं तुझे छत से गिरा कर ही मारूंगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहु लोक उजागर। बोला ना नहीं बचेगी तू। पूनम इतना ज्यादा डर जाती है कि डर के मारे वो सच में टॉयलेट कर देती है। तब वो चुड़ैल अपने असली रूप में आती है, क्योंकि वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि उसी की बहू अनीशा थी। इतने में वहाँ पर प्रिंस भी आ जाता है और ये सब देखकर पूनम को बहुत गुस्सा आता है और अनीशा को वो एक थप्पड़ लगाते हुए कहती है, खबरदार, अगर आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक किया तो आज तेरी वजह से मेरी जान भी जा सकती थी। माँ जी अगर आप मजाक सह नहीं सकती हैं, तो मजाक किया भी मत कीजिए। अरे आप रोज रोज मेरे सोते हुए मेरे और मेरे बिस्तर के ऊपर पानी गिरा देती थी और मुझ पर झूठा सूसू का इल्जाम लगा देती थी, लेकिन ये क्या, आज तो आपका डर से सच में सूसू निकल गया। पूनम को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि कहीं न कहीं इस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ पूनम की ही गलती थी, जिसके बाद वो कभी भी अपनी बहू के साथ ऐसा मजाक दोबारा नहीं करती और तीनों सास, बहू और बेटे एक साथ खुशी खुशी फिर से अपनी जिंदगी को जीने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये बेड पे सुसु करने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। 6 महीने के बाद पुनीत अपने घर आ रहा होता है, जिसके आने की खुशी में उसकी बीवी दिशा और उसकी माँ कनक उसके लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान करते हैं। और जब पुनीत घर आता है तो दिशा दरवाजा खोलकर अपने हाथों में गुलाब लिए उसका वेलकम करते हुए बोलती है, सरप्राइज। पुनीत जब अंदर जाता है तो वो देखता है कि पूरा घर सजा हुआ है। ये देखकर वो अपनी माँ और बीवी से बोलता है, माँ इस सब की क्या जरूरत थी? अरे कैसे जरूरत नहीं थी इस चीज की, आखिर तू 6 महीने बाद घर आया है। अच्छा, वैसे ये आइडिया किसका था? मेरी प्यारी बहू का। अच्छा तू अब अंदर जा और जल्दी से फ्रेश हो जा। अपनी माँ के कहने पर वो अपने कमरे में जाने लगता है, जिस पर दिशा उसे रोकते हुए बोलती है, आप ना माँ जी के कमरे में फ्रेश हो जाइए, वो दरअसल अपने रूम के वॉशरूम में ना थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। दिशा के बोलने पर वो अपनी माँ के कमरे में जाकर फ्रेश होता है, जिसके बाद सब आपस में कुछ देर तक बातें करते हैं और थोड़ी ही देर के बाद वो अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि दिशा ने उसके लिए कैंडल लाइट डिनर का प्लान किया हुआ है। ये देखकर वो उसे गले लगा लेता है और बोलता है, क्या बात है, ये सब तुमने मेरे लिए किया है? नहीं, ये सब मैंने हमारे लिए किया है। आखिर 6 महीने बाद आप आए हैं, इतना तो आपके लिए बनता ही है। ये बोलकर दोनों एक साथ डिनर करते हैं और कुछ ही देर के बाद जाकर सो जाते हैं। आधी रात में दिशा की आंख खुलती है तो वो देखती है
कि जिस जगह पर वो सो रही थी वो जगह गीली है। अपने साइड के बिस्तर को गीला देखकर दिशा खुद से बोलती है, अब क्या करूं? आज फिर नींद में मुझसे बेड पर सुसु हो गया। आज तो पुनीत जी भी मेरे साथ हैं। अब क्या करूंगी? दिशा कुछ देर तक सोचने लगती है और थोड़ी ही देर के बाद पुनीत को हिलाते हुए उससे कहती है, पुनीत जी। क्या हुआ दिशा, सोने दो ना। पुनीत जी, मुझे ना बहुत गर्मी लग रही है, क्यों ना हम ऊपर जाकर सो जाएं? क्या दिशा, कहाँ गर्मी लग रही है? सो जाओ और मुझे भी सोने दो यार। प्लीज चलिए ना। आपको तो पता है ना, मुझे अकेले ऊपर जाने में डर लगता है। आप भी चलो ना, आज ऊपर सोते हैं। मुझे सच में बहुत गर्मी लग रही है। क्या दिशा, तुम भी ना। अच्छा चलो। आप चलिए, मैं आती हूँ। जल्दी आना। इतना बोलकर पुनीत नींद में ऊपर जाने लगता है और उसके कमरे से बाहर जाते ही जल्दी से दिशा बेडशीट चेंज कर देती है ताकि किसी को भी ये पता न चल सके कि उसने बेड पर सुसु किया था, और वो जल्दी से ऊपर पुनीत के पास जाकर सो जाती है। अगले दिन रोज की ही तरह जल्दी उठकर वो घर के कामों में लग जाती है। वहीं कनक पुनीत को उठाने उसके कमरे में जाती है जहाँ पर पुनीत नहीं होता, और दिशा के रूम की बेडशीट भी चेंज होती है। कमरे की बेडशीट देखकर कनक दिशा के पास जाती है और उससे बोलती है, बहू, अभी परसों ही तो तूने बेडशीट चेंज किया था ना, और आज फिर? माँ जी, बेडशीट तो मैंने कल रात को ही चेंज कर दिया था। पुनीत जी आए हैं ना। वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन तू हर आए दिन बेडशीट चेंज करती रहती है, थोड़ा कम कर देना इसे। अब माँ जी, आपको कैसे बताऊं कि कैसे मुझे नींद में ऐसा लगता है कि मैं वॉशरूम में बैठी हुई हूँ और आंखें खुलती है तो बेड पर मेरी सुसु निकल जाती है। ये शर्मनाक बात तो मैं आपको बता भी नहीं सकती। क्या हो गया बहू, कौन से ख्याल में खो गई तू? कुछ नहीं माँ जी। अच्छा बहू, ये पुनीत कहाँ गया? वो तो रूम में भी नहीं है अपने। वो लीजिए, आ गए। पुनीत ट्रैक सूट पहनकर मॉर्निंग वॉक के लिए निकलने लगता है, जिस पर उसकी माँ उससे बोलती है, 2-3 दिन के लिए आया है, लेकिन फिर भी चैन नहीं है इसको। पुनीत बिना अपनी माँ की बात सुने वहाँ से निकल जाता है और कुछ ही देर के बाद घर आकर फ्रेश होकर फिर से अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है और रात को अपनी माँ और दिशा के लिए कुल्फी, कोल्ड ड्रिंक और कुछ मिठाइयाँ लेकर आता है, जिसे खाकर दिशा मन ही मन खुद से बोलती है, दिशा, ये मीठी और ठंडी चीजें तो तू खा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से तेरी बेड पर सुसु निकल जाए। हे भगवान, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं अपना कितना ख्याल रखती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी आखिरकार सुसु बेड पे निकल ही जाती है। ये सब सोचकर वो एक सपना देखने लगती है कि वो और पुनीत सो रहे हैं और उसकी बेड पर सुसु निकल गया है, और बिस्तर गीला होने की वजह से पुनीत की आंखें खुल जाती हैं और वो उसको उठाकर उससे बोलता है, दिशा, दिशा, यार उठो, ये सब क्या है? तुम इतनी बड़ी हो गई हो पर अब तक तुम बेड पर सुसु करती हो। कल को जब हमारे बच्चे होंगे तो वो बड़े होकर क्या सोचेंगे कि उनकी मम्मी अभी तक बेड पर सुसु करती हैं? नहीं पुनीत जी, ऐसा नहीं है। ये तो बस मैं एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकता जो इस उम्र में भी बेड पर सुसु करे। निकल जाओ मेरे घर से और मेरी जिंदगी से भी चली जाओ। पुनीत के चिल्लाने की आवाज सुनकर कनक उनके रूम में आती है और बोलती है, अरे क्या हुआ? इतनी रात में बहू के ऊपर क्यों चिल्ला रहा है? एक बार बेड को देखो, आपको अपने आप सब पता चल जाएगा। कनक बेड को देखती है और पुनीत उसको दिशा के बारे में सब बताता है, जिस पर कनक उससे बोलती है, अरे मेरे तो करम ही फूट गए तुझ जैसी बहू पाकर। सही बोल रहा है मेरा बेटा, मैं ऐसी लड़की को अपने घर की बहू और अपने बेटे की बीवी के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगी तुझे। इतना बोलकर कनक उसका हाथ पकड़कर उसे घर से निकालने लगती है और दिशा रोते हुए कहती है, नहीं माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए। दिशा बहुत तेज रोने लगती है और तभी उसकी सास उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे बोलती है, बहू क्या हुआ? क्या हुआ? कोई सपना देखा क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। ये बोलकर वो जाकर सोने की कोशिश करती है और फिर से सोचती है, क्या करूँ? अपनी सुसु की आदत के बारे में बताऊं या नहीं? अगर मेरा सच जानकर उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मैं तो सच में कहीं की नहीं रहूंगी। ये सब सोचते सोचते वो सो जाती है
और सोने के कुछ ही देर के बाद बेड पर ही उसकी सुसु निकल जाती है। और पुनीत जब सोने के लिए कमरे में आता है तो देखता है कि बेड गीला हो चुका है और उसको दिशा के बारे में पता चल जाता है कि दिशा ने बेड पर सुसु किया हुआ है। पुनीत दिशा को उठाता है और उसे इस बारे में बात करता है। साथ ही दिशा रोते हुए उसको सारा सच बता देती है। उसका सच जानकर पुनीत उसकी प्रॉब्लम को समझता है और उससे कहता है, अच्छा तो ये बात है जिस वजह से तुम इतना डर गई थी। दिशा, ये नॉर्मल है, किसी को भी हो जाती है। अरे यार, मैंने तो खुद 15 साल तक बेड पर सुसु किया है और तुम्हें देखो, कौन सा तुम रोज करती हो, वो तो कभी कभी हो जाता है, डर से या कभी कुछ ठंडा खा लिया हो उस वजह से। तुम घबराओ मत, मैं कहीं नहीं जा रहा और ना ही तुम्हें जाने दूंगा। पुनीत उसकी सिचुएशन को समझता है और उसकी मदद करता है। अब पुनीत जितनी मात्रा में उसको ठंडा और मीठा खाने की जरूरत होती थी वो उसको उतना ही ठंडा खाने को दिया करता था और रात को 2 से 3 बार उसे उठाया करता था ताकि वो बिस्तर गीला ना कर सके। ऐसे ही धीरे धीरे दिशा की बेड पर सुसु करने की आदत काबू में आ जाती है और एक बार फिर वो खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। सुखी घर पर झाड़ू लगा रही होती है, तभी उसकी माँ माधवी वहाँ आती है और बोलती है, सुखी बेटी, तेरी दूर की कमला मौसी ने तेरे लिए एक रिश्ता बताया है, तो कल वो लोग तुझे देखने आएंगे, इसलिए जल्दी ही सारा काम खत्म करके तैयार हो जाइयो। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन उन्हें मेरी आदतों के बारे में बता देना, कहीं ऐसा न हो बाद में मुझे ताने मारे। हाँ हाँ, तू उसकी चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगी। अगली सुबह सुखी घर का काम करने के बाद तैयार हो जाती है। कुछ ही देर में गोलू नाम का लड़का अपनी माँ सरोज के साथ उनके घर आता है। माधवी दोनों का स्वागत करने के बाद अपनी बेटी को आवाज लगाती है, जिसके बाद सुखी हाथों में नाश्ते की ट्रे लेकर टेबल पर रख देती है और वहाँ पर खड़ी हो जाती है। जिसके बाद सरोज बोलती है, अरे बहन जी, आपकी बेटी का नाम? दोनों परिवार कुछ दिनों में गोलू और सुखी की शादी करवा देते हैं, जिसके बाद ससुराल आके सुखी अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है। ऐसे ही एक दिन सुखी सुबह अपने कमरे से बाहर आती है, तभी उसकी सास उसे बोलती है, बहू, सर्दियाँ आने वाली हैं, बिस्तर को धूप लगवा दिया कर। ठीक है माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। नहीं, तू ऐसा कर, अभी मेरे लिए चाय बना दे, ये काम मैं कर देती हूँ। ठीक है माँ जी। सुखी रसोई में चाय बनाने जाती है तो सरोज उसके कमरे में बिस्तर उठाने जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी बहू का बिस्तर गीला था। ये देखकर वो गंदा सा मुंह बना के बोलती है, छी छी, बहू इस उम्र में भी बेड गीला करती है, मेरे से तो नहीं उठाया जाएगा ये बिस्तर, खुद ही उठाए। सरोज बिना बिस्तर उठाए ही बाहर आ जाती है। इतने में सुखी चाय का कप लाती है और अपनी सास को देते हुए बोलती है, माँ जी, डाल दिए बिस्तर धूप में? नहीं बहू, तेरा बिस्तर गीला था, तू ही उठाया ऐसे गंदे बिस्तर को, मुझे तो घिन आती है। अरे माँ जी, घिन कैसी, पानी ही तो गिरा है, सुबह गोलू जी के हाथ से गिर गया था, बाकी कोई बात नहीं, मैं धूप में डालाऊंगी। अच्छा ठीक है, अपनी गलती छुपाने के लिए मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही है, कल सुबह जाके देखूंगी, फिर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सुखी अपने और अपनी सास के कमरे के बिस्तर को ले जाकर धूप में डाल देती है। शाम होने पर गोलू काम से घर आता है। गोलू नहाने के लिए बाथरूम में जाता है। पीछे से सरोज उनके कमरे में जाकर बेड पर रखी हुई चादर को हटाकर देखती है तो पूरा बेड गीला मिलता है। ये देखकर वो गुस्से से बोलती है, बहू, ओ बहू, यहाँ आ जल्दी। सुखी भागते हुए अपने कमरे में आती है और अपना बिस्तर गीला देखकर वो बोलती है, ये सब किसने किया? वाह जी वाह, ऐसे भोली बन रही है जैसे कुछ पता ही ना हो कि ये किसने किया है। अरे मुझे नहीं पता किसने किया, शायद गोलू जी ने किया हो। खबरदार, अपना जुर्म मेरे बेटे के सर मड़ा तो। इतने में ही गोलू नहा के बाहर आता है, जिसको देखकर उसकी माँ बोलती है, गोलू बेटा, ये बिस्तर तूने गीला किया? माँ, ये क्या कह रही हो? मैं क्यों करूँगा ऐसा? मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, ऐसी हरकतें बचपन में करता था। तो अब साफ हो गया, बहू ने ही बेड पर सुसु किया है। नहीं माँ जी, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती।
अरे चुप हो जा। तेरी माँ कहती थी कि तुझे गीला नहीं पसंद, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। सुखी, ये आदत बहुत गलत है। साथ ही ऐसी आदत को छुपाना तो और भी गलत। मान लो तुमने ही किया है सुसु, हम कुछ नहीं बोलेंगे। पर मैंने सुसु किया ही नहीं है तो मैं मानूं क्यों? वाह वाह, एक तो नाम सुखी और काम बिस्तर गीला करने वाले, ऊपर से जुबान लड़ा रही है। बस माँ जी, मुझे इतना पता है कि मैंने ये नहीं किया, और जिसने किया है ना उसका पता तो मैं लगा कर रहूंगी। अपने ऊपर लगे इल्जाम को गलत साबित करने के लिए सुखी अगली रात को जाग कर निकाल देती है, लेकिन सुबह होने से कुछ देर पहले उसकी आंख लग जाती है और अगली सुबह जैसे ही वो उठती है तो अपने बिस्तर को गीला देखकर बोलती है, ये क्या है? मैं 6 बजे तक तो जगी हुई थी, तब तक तो मैंने बेड गीला नहीं किया, और अभी 7 बज रहे हैं, मतलब 1 घंटे की ही नींद में मेरा सुसु निकल गया। इतने में ही वहाँ गोलू और सरोज आ जाते हैं और एक बार फिर बिस्तर को गीला देखकर सरोज बोलती है, अब क्या हुआ? ये सुसु किसने किया? कोई बाहर से आया था क्या बिस्तर गीला करने? माँ जी, मुझे अभी भी नहीं लगता कि ये सब मैंने किया है, लेकिन मेरे पास खुद को सही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, इसीलिए फिलहाल मैं मान लेती हूँ कि गलती मेरी है। मानना क्या, तूने ही किया है। अब जा और डॉक्टर के पास जाकर इसका इलाज करवा। नहीं माँ जी, मैं खुद से इलाज कर लूंगी, आप देखना, कल से आपको बिस्तर गीला नहीं मिलेगा। क्या करने वाली हो तुम सुखी? कुछ तो करूंगी, लेकिन बेड पर सुसु नहीं करूंगी। सुखी अपने फोन में आधे आधे घंटे के अलार्म लगा देती है, जिससे वो पूरी रात हर आधे घंटे में उठकर वॉशरूम जाती है। उसके चक्कर में गोलू की नींद भी खराब हो रही थी, लेकिन अगली सुबह उठने पर उनका बिस्तर गीला नहीं होता। ये देखकर सरोज बोलती है, वाह बहू, तूने जो भी तरकीब लगाई काम तो किया है उसने। आज तेरा बिस्तर गीला नहीं है। पूरी रात ना सोई है ना सोने दिया, तो कहाँ से बिस्तर गीला होगा? माँ जी, अब मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया, और अगर गोलू जी को दिक्कत है तो वो जाकर दूसरे कमरे में सो जाए। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। ठीक है, नहीं कर रहे तुझे तेरी बीवी से अलग। आजकल के बच्चे भी ना। ऐसे ही कुछ दिन अलार्म की मदद से सुखी अपने बेड के सुसु करने की आदत पर कंट्रोल कर लेती है, लेकिन एक रात गोलू उसके फोन से अलार्म बंद करके सो जाता है, पर सुखी को रोज उठने की आदत लग चुकी थी, इसीलिए उस रात वो बिना अलार्म के भी उठती है और देखती है कि गोलू की साइड से बिस्तर गीला है। वो समझ जाती है कि बेड पर सुसु करने वाली वो नहीं बल्कि उसका पति गोलू है। सुखी उसी वक्त अपनी सास को जगाकर अपने कमरे में लाती है और सच दिखाते हुए बोलती है, देखो माँ जी, जो इल्जाम आप मुझ पर लगाती थी उसका असली गुनहगार तो आपका बेटा है। बताओ, अब दोगी उसको ताने? गोलू नालायक, उठ। इतना बड़ा हो गया, बेड पर सुसु करते हुए शर्म नहीं आई? अपनी माँ की आवाज सुनकर गोलू घबराता हुआ उठ जाता है और अपनी पोल खुलने पर बोलता है, वो माँ और सुखी, मुझे माफ कर दो। मैं ही बिस्तर गीला करता था और किसी को भी मेरी इस आदत का पता न लगे, इसलिए इल्जाम सुखी पर लगा देता था। पर गोलू, ये बहुत गलत बात है। एक तो ये गंदी हरकत करना, ऊपर से इसका इल्जाम बहू पर डालना। तेरी वजह से बेचारी ने क्या क्या नहीं सुना। गोलू जी, अगर आप छुपाने की जगह हमें बताते तो हम आपकी मदद करते ना। मुझे माफ कर दो सुखी, मुझे अपनी इस आदत पर शर्म आती थी, इसलिए ना बता पाया ना छोड़ पाया। आप चिंता मत करो, मैं आपकी ये आदत छुड़वा कर ही रहूंगी। वो कैसे बहू? माँ जी, ये आदत ठंड लगने या फिर डरावने सपने आने की वजह से लगती है। मैं गोलू जी को रात में 2 से 3 बार उठा दिया करूंगी ताकि वो वॉशरूम चले जाए, और कुछ टाइम बाद खुद ही इनकी ये आदत चली जाएगी। हाँ, ये सही है। अलार्म की वजह से मेरी ये आदत छूट गई थी, इसीलिए अब यही सही होगा, तुम मुझे उठा दिया करना। हाँ बहू, मेरे बेटे की ये आदत छुड़वा दे और साथ ही मुझे भी माफ कर दे। मैंने भी तुझे बहुत कुछ सुनाया है। अरे माँ जी, कैसी बात कर दी, आपकी बातों से मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। सुखी कुछ टाइम की मेहनत से गोलू की ये आदत छुड़वा देती है, जिसके कुछ समय बाद से गोलू का बेड पर सुसु करना बिल्कुल बंद हो जाता है। रविका बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की थी, लेकिन अपनी खुद की बेड पर सुसु करने वाली आदत से वो बहुत परेशान थी। इस वजह से वो हमेशा सबसे दूर और चिढ़ी रहती और उसे समझ में नहीं आता था कि उससे ये गलती हो क्यों जाती है।
ऐसे ही एक दिन सुबह के समय रविका अपने कमरे में अपनी छोटी बहन पूजा के साथ सो रही थी। तभी उसकी माँ सुमन वहाँ आकर उसे जगाते हुए कहती है, उठ जाओ तुम दोनों, कितना सो रही हो? सूरज सर पर चढ़ गया है, लेकिन इन दोनों बहनों को उठने का समय ही नहीं होता है। उठो दोनों की दोनों। क्या हुआ माँ, अब सुबह सुबह क्यों शोर मचा रही हैं? सोने दीजिए ना थोड़ी देर और। उठती हो या नहीं? शर्म नहीं आती बोलते हुए? इतनी बड़ी हो गई हैं, अभी भी मुझे ही तुम्हें जगाने के लिए आना पड़ता है। खुद तो किसी चीज की कोई फिक्र ही नहीं है। माँ क्या हो गया? अगर आप सुबह सुबह जगाने आ गई तो इसी बहाने आपका चेहरा सुबह सुबह देखने को तो मिल जाता है। अच्छा, सुबह सुबह मस्का मारने की जरूरत नहीं है। उठा अपनी छोटी बहन को और जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, मुझे और भी काम है। सुमन रविका से बातें कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर बेड पर पड़ती है, जो पूरी तरह से गीला था, जिसे देखकर वो कहती है, रविका, ये तुम्हारा बेड गीला क्यों है? हे भगवान, लगता है मैंने फिर से कल रात बेड पर सुसु कर दिया। अब क्या करूं? माँ को कैसे बोलूं? इतनी बड़ी होने के बाद भी मैंने ये किया। बोल, अब बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? और पूजा, उठ जा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। लो माँ, उठ गई। अब बोलो क्या हुआ? तुम दोनों बताओ पहले, ये तुम्हारा बिस्तर गीला क्यों है? और बिस्तर ही नहीं, तुम्हारे कपड़े भी। हाँ माँ, गीला तो है, हो सकता है पानी गिर गया हो। तुम्हारे कमरे में कल पानी मैंने रखा ही नहीं था, और तुम खुद तो लेने वाली हो नहीं। माँ, फिर तो दीदी ने ही बिस्तर पर। क्या मैंने क्या किया? ज्यादा मत बोल, उसे बोलने तो दे। वो क्या बोल रही है? माँ मैं बताती हूँ, ये बेड ना इसकी वजह से गीला है, क्योंकि कल रात इसने बेड पर सुसु कर दिया है। दीदी, मैंने या आपने? आप अपनी गंदी आदत का इल्जाम मुझ पर क्यों लगा रही हो? माँ, आपको नहीं पता दीदी को बेड पर सुसु करने की आदत है? माँ, आपको लगता है मैं इतनी बड़ी होने के बाद ऐसा कुछ करूँगी? अच्छा जी, तो मैं भी इतनी छोटी नहीं हूँ कि आए दिन बेड पर सुसु करती फिरूं। चुप करो तुम दोनों, शर्म नहीं आती? बच्चों की तरह बेड पर सुसु किसने किया, इस बात पर लड़ रही हो? रविका तुझसे बड़ी है, वो ऐसा नहीं कर सकती। तुझसे ही ये गलती हुई होगी, आगे से ध्यान रखियो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुमन इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और रविका को आए दिन बेड पर सुसु करने की आदत पड़ गई थी और वो अपनी बहन का नाम इसके लिए लगाती थी। ऐसे ही समय बीतता है और रविका की शादी एक दिनेश नाम के लड़के से हो जाती है। यूं ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी रात के समय अचानक रविका की सास माधुरी की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके चलते उसका पति दिनेश रविका से कहता है, रविका, मुझे लगता है आज रात तुम्हें माँ के पास ही रुक जाना चाहिए। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या पता रात में कब उन्हें किस चीज की जरूरत लग जाए। हाँ दिनेश जी, आप बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए माँ जी के कमरे में रुकने की क्या जरूरत है? मैं माँ जी को सारी दवाइयाँ पानी देकर आ जाऊंगी ना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर रात में माँ को कोई चीज की जरूरत पड़ी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? अब इस हालत में उनको छोड़कर जाना ठीक नहीं है। अब मैं आपको क्या बताऊं, जिसका खुद का बस नहीं चलता रात पर, वो रात में किसी और का क्या ही ध्यान रखेगी? कहीं रात में मैंने माँ जी के बिस्तर पर सुसु कर दिया सोते हुए, तो मैं उनसे क्या बोलूंगी? क्या सोचने लगी तुम यार? ठीक है, रहने दो, मैं ही सो जाता हूँ माँ के पास। तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही, आप जाइए अपने कमरे में, मैं सो जाऊंगी माँ जी के पास। हे भगवान, बस आज रात मेरी इज्जत बचा लेना। ठीक है, मैं भी चलता हूँ, आप लोग आराम करो। दिनेश इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और रविका अपनी सास के साथ सो जाती है और आधी रात को नींद में ही बिस्तर गीला कर देती है। गीलेपन की वजह से उसकी सास की आँख खुलती है और वो झटके से बिस्तर से उठकर गुस्से में रविका को जगाते हुए कहती है, हाय हाय बहू, उठ जा, तूने तो मेरा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया। ये तूने क्या किया? माँ जी, मैंने क्या किया? आप इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? गुस्से में, वो भी आधी रात को। गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? बहू, छोटे बच्चे भी अपनी माँ को सुसु करने से पहले बता देते हैं, लेकिन तूने तो वो भी नहीं किया। तू इतनी बड़ी होकर अभी भी बिस्तर में सुसु करती है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं और बेड पर सुसु? आप ये कैसी बात कर रही हैं माँ जी? बात कर रही हूँ। अरे बहू, मैं तो तुझे सबूत दिखा रही हूँ। देख पहले बिस्तर की तरफ और अपने कपड़ों की तरफ, सब गीले हो गए हैं। अगर तूने सुसु नहीं किया तो क्या पड़ोसी ने आकर गीला किया है? माँ जी, कपड़े तो आपके भी गीले, हो सकता है आपने ही कर दिया हो। वैसे भी लोग कहते हैं ना कि बच्चा और बूढ़ा एक ही समान है, और आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती, तो हो सकता है आपसे ही गलती हो गई हो। रविका और माधुरी आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी उनकी आवाज सुनकर दिनेश वहाँ आता है और कहता है, आप लोग थोड़ा धीरे बोलिए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आधी रात को इतना शोर क्यों मचा रहे हैं?
बेटा ये कैसी बहू लेकर आया है जो अभी भी छोटे बच्चों की तरह बिस्तर पर सुसु करती है। देख पूरा बिस्तर भीगा हुआ है। क्या माँ, आप ठीक तो हैं? आप ये सब क्या बोल रही हैं? दिनेश जी, मैं भी यही बोल रही हूँ। मैंने नहीं किया बेड पर सुसु। ये करने की मेरी कोई उम्र थोड़ी ना है। मैं तो बोल रही हूँ कि माँ जी की ही गलती है, उन्होंने ही कर दिया होगा। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चा बूढ़ा एक ही समान होता है, मैं समझ सकती हूँ। रविका सही कह रही है माँ, लेकिन कोई बात नहीं, गलती तो सबसे हो जाती है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और ना ही मैं इतनी बूढ़ी हुई हूँ अभी। जो किया है तेरी इस बीवी ने किया है। मानना है तो मान, नहीं मानना तो मत मान। परे हट, मुझे जाने दे। आधी रात में मुझे इसकी वजह से नहाना पड़ेगा। माधुरी गुस्से में इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। यूं ही समय गुजरता है और समय के साथ रविका की बेड पर सुसु करने की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। लेकिन शर्म के कारण वो किसी से कुछ नहीं कहती और जब भी फंसती इल्जाम सामने वाले पर डाल देती। ऐसे ही कुछ दिन और निकलते हैं। तभी एक दिन रात को दिनेश ऑफिस से घर आकर अपने कमरे में जाता है और रविका को सोते देखकर उसके बगल में जाकर जैसे ही सोने के लिए बेड पर लेटता है, तभी बिस्तर के गीले होने की वजह से वो झटके से उठ खड़ा होता है और रविका को जगा कर कहता है, रविका, आज तो तुम्हारे पास कोई नहीं लेटा है, फिर भी तुम्हारा बिस्तर गीला है। क्यों? इसका मतलब कहीं माँ ने जो बोला वो सही तो नहीं है? कहीं तुम सच में तो... आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या जो बिस्तर पर सुसु करूँगी? जरूर आपने ही नींद में कर दिया होगा। खुद को बचाने के चक्कर में तुम ये भी भूल गई कि तुम अकेले सो रही थी और मैं तो अभी आया हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो, अगर तुम्हें कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो तुम अगर वो बताओगी नहीं तो वो खत्म कैसे होगी? आप सही कह रहे हैं, ये मैंने ही किया है। मुझे ही ये प्रॉब्लम काफी समय से है, लेकिन शर्म के चलते मैंने कभी किसी से नहीं कहा। कुछ चीजें समय पर बताना ही ठीक होता है, वरना आगे प्रॉब्लम हो सकती है। मैं कल ही तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा ताकि तुम्हें फिर कभी किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। अगले दिन दिनेश रविका को लेडीज डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहां चेकअप के बाद उसे पता चलता है कि उसके यूट्रस में इंफेक्शन है, जिसके चलते उसे ये प्रॉब्लम हो रही है। जिसके बाद दिनेश उसका जड़ से ट्रीटमेंट करवाता है और फिर वक्त के साथ उसकी दोनों समस्या यानी यूट्रस इंफेक्शन और बेड पर सुसु करना जड़ से खत्म हो जाती है। आधी रात प्रेस से सुखाती है। सुबह होती है, धारा जल्दी उठकर फ्रेश होती है, जिसके बाद वो अपने रात के सुसु से गंदे हुए कपड़े धोती है और उन्हें धूप में सुखाती है। इसी के साथ वो सभी के लिए नाश्ता बनाती है। सभी लोग एक साथ नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठते हैं। तभी धारा की सास नीलम बोलती है, बहू, तूने क्या सोचा था कि तू नहीं बताएगी तो हमें पता नहीं चलेगा? सब पता चल गया है मुझे कि तू रोज सुबह जल्दी उठकर क्या करती है। हे प्रभु, इन्हें कैसे पता चल गया कि मैं बेड पे सुसु करती हूँ? अब क्या करूँगी? माँ जी, वो बहू, मुझे पता है कि तू सुबह उठ के सबके कपड़े पहले ही धो देती है ताकि मुझे न धोने पड़े। हाँ हाँ माँ जी, मैंने सोचा आप खामखा इतनी मेहनत करेंगी तो मैंने सबको धो डाला। कुछ और बात है रवीना, पता लगाना होगा। आखिर तेरी भाभी सुबह सुबह कपड़े और अपने कमरे के बेड की चादर क्यों धो देती है? क्या बात है भाभी, सुसु तो नहीं कर देती हो ना बेड पर, जो हमसे छुपाने के लिए सुबह सुबह धो देती हो सारे कपड़े? अच्छा मजाक करती हो रवीना। अरे मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ जो ऐसे काम करूँगी। ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए सभी नाश्ता करते हैं, जिसके बाद सभी अपने कामों में लग जाते हैं। धारा की शादी सागर से बड़ी ही धूमधाम से हुई थी। एक अच्छी बहू की तरह धारा ने अपने ससुराल की सभी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभाला था। धारा को दिन भर काम करते करते ढेर सारा पानी पीने की आदत थी, जिसके चलते उसे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन वो किचन में बर्तन मांज रही होती है, तभी उसे जोर से सुसु आता है और वो खुद से बोलती है, अरे यार क्या है, आधा घंटा पहले ही तो गई थी मैं सुसु करने के लिए, अब फिर से आ गया। हद है, मतलब मैं यहाँ काम कर रही हूँ, पता नहीं है क्या मेरी बॉडी को? पहले मैं काम करूँगी तब जाऊंगी सुसु करने। इतना कहकर धारा वापस से अपने काम में लग जाती है और वॉशरूम नहीं जाती। साथ ही काम करते करते और पानी पीते पीते कुछ घंटे बाद जब वो पूरा किचन का काम कर लेती है,
तब एक लंबी सांस लेकर धारा बोलती है। फाइनली सब कुछ डन हो गया। अब आराम से सुसु करके आऊंगी। अरे जितना मैं पानी पीती नहीं हूँ ना, उससे ज्यादा पानी तो मैं निकाल कर आ जाती हूँ। ऐसे ही वक्त बीतता है और टाइम पर सुसु न जाना धारा की आदत बन जाता है। एक रात धारा खाना खाने के बाद सागर के साथ अपने कमरे में होती है। तभी वो पास में रखे टेबल से ग्लास और पानी का जग उठाती है और 2-3 ग्लास पानी पी जाती है। ये देखकर सागर उसे बोलता है, अरे धारा, ये क्या कर रही हो? इतना पानी क्यों पी रही हो? ज्यादा पानी पियोगी तो रात में बार बार उठकर वॉशरूम में सुसु करने जाना होगा। कोई नहीं, अब प्यास लगी है तो सुसु जाने के डर से क्या मैं पानी ना पीऊं? अरे मैंने तो इसलिए कहा ताकि तुम्हारी नींद खराब ना हो। रात को ऐसे बार बार उठोगी फिर। कोई बात नहीं, चलो सो जाते हैं। इतना कहकर धारा लाइट्स ऑफ कर देती है और कुछ घंटों बाद ही उसे सुसु आता है और वो नींद में खुद से बोलती है, अरे क्या है यार, अभी तो सोई थी, फिर से सुसु आएगा, फिर से उठना पड़ेगा। मैं नहीं जा रही, जब ज्यादा तेज आएगा तब चली जाऊंगी। इतना कहकर धारा चादर को और कस के सो जाती है और नींद में उसका खुद से कंट्रोल खो जाता है और वो बेड पर ही सुसु कर देती है। और जैसे ही गीलेपन की वजह से उसकी आँख खुलती है तो अपनी इस हरकत को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो खुद से बोलती है, उफ, ये क्या हो गया? मैंने आज फिर से बेड पे सुसु कर दिया। सुसु करने नहीं गई तो ये खुद से निकल आया। इससे पहले कि कोई और देखे मुझे खुद को और इसको साफ करना होगा। धारा जल्दी से अपनी और बेड की साफ सफाई करती है, पर ऐसा अब रोज होने लगा था। वो कितना भी सुसु को रोकने की कोशिश करती, पर उसका सुसु रात को बेड पर निकल ही जाता। ऐसे ही एक सुबह सागर ऑफिस चला जाता है तो धारा अपने बेड का गद्दा उठाकर धूप में ले जा रही होती है। तभी रवीना उसे रोकते हुए बोलती है, अरे भाभी क्या हुआ? सुबह सुबह ये गद्दा लेकर छत पर क्यों चढ़ी हो? भैया ने कमरे से निकाल दिया क्या? अरे नहीं, काफी दिन हो गए थे, गद्दे को धूप में नहीं सुखाया था तो बस वही धूप लगवा रही थी। कुछ तो बात है जो भाभी छुपा रही है। इतना सोचकर रवीना वहाँ से चली जाती है। जैसे ही धारा गद्दा धूप में डाल कर आती है तभी चुपके से रवीना छत पर जाती है और गद्दे को छू कर देखती है जो अभी भी हल्का गीला था। साथ ही उसमें से सुसु की बदबू आ रही थी जिसे सूंघ कर रवीना बोलती है, छी, ये राज है भाभी का जो रोज सुबह सुबह उठकर कपड़े धो देती है और ये गद्दा धूप में डाल रही है। मेरी भाभी बेड पर सुसु करती है। आए हाय, मुझे माँ को जल्दी बताना होगा। रवीना जल्दी से छत से उतरकर नीचे आती है जहाँ नीलम आराम से बैठी टीवी पर भजन सुन रही होती है। तभी रवीना बोलती है, अरे माँ, आप यहाँ भजन सुन रही हो, वहाँ आपकी बहू हमें बहाने की तैयारी कर रही है। अरे रवीना, क्या हो गया तुझे? क्या बोल रही है? समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे माँ, मैं ना कहती थी कि कोई बात तो जरूर है जो भाभी हम सब से छुपा रही है। आज मुझे वो पता चल गया। माँ, भाभी बेड पर सुसु करती है, इसलिए वो रोज जल्दी उठकर कपड़े धो देती है। मेरे साथ चलो माँ, मैं समझाती हूँ। इतना कहकर रवीना नीलम को छत पर ले जाती है जहाँ धारा ने गद्दा सुखाया था। पूरा सच जानने के बाद नीलम को बहुत गुस्सा आता है। दोनों माँ बेटी छत से उतरकर नीचे आती हैं। नीलम गुस्से से धारा को आवाज देकर बुलाती है। तभी धारा जल्दी से वहाँ आकर बोलती है, जी माँ जी, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों है? रवीना, क्या हुआ माँ जी को? तुमने कुछ किया क्या? अरे उसने नहीं किया, तूने किया है। सुसु कर करके घर के गद्दे सड़ाती रहती है तू। अरे तेरा नाम धारा है, इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी धारा कहीं भी बहाकर ऐसी गंदी हरकतें करे। भाभी, आपको शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी हो गई हो आप, फिर भी बिस्तर गीला करती हो। मुझे तो सोचकर ही उल्टी आती है। कितनी गंदी हैं आप। अपनी सास की बात सुनकर धारा अपनी सारी दिनचर्या नीलम को बताती है कि किस तरह वो लीटर के हिसाब से पानी पीती है और फिर टाइम पर वॉशरूम नहीं जाती। ये सब सुनकर नीलम बोलती है, अरे बहू पागल है क्या? जैसे हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमें उल्टी आ जाती है, उसी तरह अगर हम ज्यादा पानी पी लेते हैं तो वो भी शरीर से निकालना जरूरी होता है। इस तरह से सुसु रोकने से हमारी किडनी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है और वो खराब भी हो सकती है।
तभी रात को तेरा बेड पर सूसू निकल जाता है। और अगर ऐसे ही करती रही ना तो तेरी किडनी फेल हो जाएगी। नहीं नहीं माँ जी, मैं अच्छे से समझ गई हूँ। अब से मैं टाइम पर सूसू जाऊंगी, फिर चाहे मेरी नींद खराब हो, चाहे मुझे नींद से उठना पड़े, या चाहे फिर मैं कोई भी काम कर रही हूँ। वेरी गुड भाभी, अब आपकी धारा थम जाएगी। इस तरह से धारा की सच्चाई सबके सामने भी आ जाती है। साथ ही उसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। उस दिन के बाद से धारा अपनी धारा मतलब बेड पर सुसु नहीं करती। अरे उल्टी आ रही है तो तुम सीधी कर लो ना। माँ जी, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। रात में मुझे पता ही नहीं चलता कि कब मुझसे ये सब हो जाता है। सच में प्लीज, आपके पास इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है तो मुझे बता दो। अच्छा तो ये बता कि तू करती क्या है सारा दिन और रात को सोने से पहले भी, सब कुछ बता मुझे। निधि एक भोली भाली लड़की थी जो अपने परिवार के साथ एक शहर में रहती थी। उसकी माँ और पिता ने उसे बेहद ही नाजों से पाला होता है। वक्त बीतने के साथ निधि काफी सुंदर और बड़ी हो जाती है, जिसे देख बोलते हैं, अरे ओ निधि की माँ, कहाँ हो? यहाँ आओ। इस तरह मालती अपने पति सोहन के पास आकर बोलती है, आ गई। अब जल्दी से बताइए कौन सी खास बात है सुबह सुबह। अरे बोलना नहीं है, तुम्हें दिखाना है। देखो चारों तरफ कुछ बदल गया है। अपने पति सोहन की बात सुनकर वो चारों तरफ देखने लगती है और बोलती है, अरे क्या देखूं, आपको नहीं दिख रहा क्या? रोज की तरह सुबह है, सूरज पूरब से निकला है, वही हल्की हल्की सी धूप है। भला इसमें क्या नया है? अरे भाग्यवान, मैं तुम्हें हमारी बेटी को दिखा रहा था कि निधि अब बड़ी हो गई है और वक्त आ गया है जब हमें उसकी शादी के लिए सोचना चाहिए। हाँ, बात तो सही कह रहे हैं आप। अब हमें हमारी बिटिया के हाथ पीले कर देने चाहिए। हाँ, मैं आज ही पंडित जी के पास जाकर उसकी शादी के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढने के लिए कह देता हूँ। इस तरह सोहन और मालती दोनों अपनी बेटी की शादी की बात करते हैं और सोहन अपने जानकार पंडित को निधि की फोटो देकर उसके रिश्ते देखने के लिए कहता है। और ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद एक रोज पंडित के द्वारा भेजा गया एक विनीत नाम के लड़के का रिश्ता उसके परिवार के साथ चलकर उनके घर आता है और सोहन बोलता है, आइए बहन जी, आओ बेटा, आप दोनों बैठो, मैं अभी आया। इतना कहकर सोहन अपनी पत्नी मालती को बोलता है, निधि की माँ, सब कुछ बन गया क्या? और निधि रेडी हो गई? जी आप चलिए, मैं उसे लेकर आती। इस तरह थोड़ी ही देर में मालती अपनी बेटी को लेकर लड़के वालों के पास आती है और निधि अपने हाथों से उन्हें चाय नाश्ता करवाती है। और निधि की खूबसूरती देखकर विनीत पहले ही नजर में उसे पसंद करने लगता है और साथ ही निधि उसकी माँ को भी पसंद आती है। और विनीत बोलता है, माँ, मुझे तो निधि पसंद है। ठीक है विनीत बेटा, मुझे भी हमारी होने वाली बहू पसंद है। मालती बहन, हमें ये रिश्ता मंजूर है। दोनों परिवार की मंजूरी से रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही वक्त में उन दोनों की शादी भी हो जाती है। जिसके बाद निधि अपने ससुराल आती है और अपनी शादी की रात जब वो अपने कमरे में बैठी होती है तभी वहाँ विनीत आता है और बोलता है, अरे ये क्या पुराने जमाने की लड़कियों की तरह घूंघट किए बैठी हो? मैं तुम्हारे लिए कितनी सेक्सी नाइटी लाया था, मुझे लगा कि तुमने वो ही पहनी होगी। सॉरी विनीत जी, मैंने इस ड्रेस को देखा ही नहीं था। कोई बात नहीं, मैं अभी ये पहन लेती हूँ। अरे इट्स ओके, छोड़ो उस बात को, मुझे अपनी सुहागरात खराब नहीं करनी। इस तरह सुहाग रात में वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत पल बिताते हैं। और सुबह हो जाती है, निधि की आँख खुलती है और वो बोलती है, शुक्र है नींद खुल गई। अब मैं जल्दी से उठ जाती हूँ, आज ससुराल में मेरा पहला दिन है। इतना बोलकर निधि नहाने चली जाती है और नहाने के बाद वो रेडी होकर किचन में जाती है, जहाँ कुछ ही मिनटों में उसकी सास सुमती आती है और बोलती है, अरे बहू, क्या बात है, बड़ी सुबह ही उठ गई तू? जी वो सासू माँ ने कहा था कि ससुराल जाने के बाद एक लड़की के सारे फर्ज बदल जाते हैं, बस इसलिए। चल, अच्छा किया तूने। अब भी घर पर नहीं है, चलो ना कमरे में चलते हैं प्लीज। लेकिन मुझे खाना बनाना है, सासू माँ बोल कर गई हैं और वो थोड़ी ही देर में वापस आ जाएंगी, प्लीज। क्या यार निधि, मूड खराब कर दिया, जा रहा हूँ मैं। इस तरह निधि खाना बनाती है
और तभी उसकी सास पूजा करके वापस आती है और निधि अपना बनाया हुआ खाना अपनी सास को परोसती है। सुमति उसे खाना शुरू करती है और तभी निधि बोलती है, सासू माँ, आपने बताया नहीं खाना कैसा बना है? पूछ तो ऐसे रही है जैसे कि 5 स्टार होटल से खाना बनाने की ट्रेनिंग लेकर आई है। तेरी ये खीर ऐसी लग रही है जैसे कि तू इसमें चीनी डालना ही भूल गई है, और ये सब्जी तो ऐसी लग रही है कि तूने इसमें हल्दी नहीं डाली। देख कैसी विधवा सी लग रही है तेरी ये सब्जी। लेकिन सासू माँ, मैंने तो सब इतने प्यार से बनाया था और मुझे तो सब कुछ ठीक लग रहा था। तो तू कहना क्या चाहती है कि मैं जानबूझ के तेरे इस बनाए खाने की बेइज्जती कर रही हूँ? देख बहू, भले ही मायके में तू अपनी माँ से जैसे मर्जी बात करती होगी, लेकिन मैं तेरी सास हूँ, समझ गई? तो मुझसे तहजीब से बात कर, वरना मैं इतना ज्यादा डर जाती है कि वो बेड पर ही सुसु कर देती है, जिसके बाद बिस्तर गीला होने के कारण उसकी नींद खुलती है और वो बोलती है, अरे ये मैंने क्या कर दिया? सासू माँ के डर के कारण मैंने बेड पर ही सुसु कर दिया। इससे पहले कि विनीत जी देखे मुझे ये सब कुछ सुखाना होगा, क्या करूँ? निधि ये बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर प्रेस पर पड़ती है और वो उस प्रेस को गर्म करके गीले बेडशीट को सुखा देती है, जिसके कारण वहाँ अजीब सा धब्बा पड़ जाता है। जिसके कुछ ही वक्त बाद सुबह होती है और निधि बोलती है, अरे ये क्या, मेरे बेड पर सुसु करने की आदत की वजह से इस बेडशीट पर तो धब्बे ही धब्बे पड़ गए हैं, अब क्या करूँ? निधि ये बोल ही रही होती है कि तभी विनीत उठ जाता है और उसकी नजर सुसु किए हुए धब्बे पर पड़ने ही वाली होती है कि वो जल्दी से जाकर विनीत की आंखों को अपने हाथों से कवर करते हुए बोलती है, विनीत जी चलिए ना, आज मैं आपको बाथरूम तक ले चलती हूँ, आपके लिए सरप्राइज है। ऐसा भी क्या सरप्राइज है बाथरूम में? इस तरह निधि उसे बाथरूम तक लेके जाती है और उसे बाहर से बंद करके बोलती है, सॉरी विनीत जी, मैं तो आपसे मजाक कर रही थी, आप फ्रेश हो जाइए। इस तरह निधि जल्दी से कबर्ड से दूसरा बेडशीट निकालकर चेंज कर देती है, जिसके बाद वो नहा धोकर नीचे जाती है और जहाँ उसकी सास बोलती है, उठ गई बहू रानी, क्या हुआ? जल्दी उठने का शौक बस कल का ही था। सॉरी सासू माँ, अभी जल्दी से बना देती हूँ नाश्ता। इस तरह निधि नाश्ता बनाकर अपनी सास और पति को देती है, जिसके बाद उसकी सास बोलती है, बहू सुन, अगर तेरा ये किचन का काम खत्म हो गया हो तो आज घर की सफाई कर देना। जी सासू माँ, मैं कर दूँ। सुमति के कहने पर वो घर की सफाई करने लगती है कि तभी गलती से उससे एक कांच का वास टूट जाता है, जिसकी आवाज सुनकर सुमति आकर बोलती है, अरे क्या तोड़ दिया? ये लो, जितने की सफाई नहीं हुई तूने उतने का नुकसान कर दिया। सत्यानाश हो तेरा, आज तो तेरी अकल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। इस तरह गुस्से में सुमति उसे चांटा लगा देती है और निधि इस बार बुरी तरह डर जाती है और वक्त बीतता है, जिसके बाद रात होती है और सपने में फिर से निधि देखती है कि उसकी सास उसे मार रही है। मार खाने के डर से वो बिस्तर पर ही सुसु कर देती है और पूरा बेड गीला हो जाता है। तभी अचानक विनीत की नींद खुलती है और वो देखता है कि निधि बड़बड़ा रही है, सासू माँ मुझे मत मारिए, मैं कोई गलती नहीं करूँगी, प्लीज मुझे मत मारिए, सच कह रही हूँ। निधि उठो, अरे क्या हो गया? अरे सपना है। विनीत की बात सुनकर निधि उठ जाती है और विनीत बोलता है, ये क्या किया है तुमने? देखो पूरा बेड गीला हो गया है। विनीत जी आई एम सॉरी, मैं नींद में थी, मुझे सासू माँ के डर के इतने भयानक भयानक सपने आते हैं कि मैंने बेड पर ही सुसु कर दिया। फिर से कर दिया मतलब? इससे पहले भी किया था क्या? हाँ, वो कल भी मैंने जब नींद में माँ जी का सपना देखा तो मैं बहुत डर गई थी और मैंने बेड पर सुसु कर दिया। प्लीज आप ये बात सासू माँ को मत बताना, वरना वो मुझे बहुत डांटेंगी, बहुत मारेंगी। प्लीज विनीत जी। अरे ठीक है, तुम डरो मत, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। थैंक यू विनीत जी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सुमति अपनी बहू के अंदर अपना खौफ बनाए रखने के लिए उसकी गलती ना होने पर भी उसे डराती है और एक दिन वो अपनी बहू के पास जाकर बोलती है, सुन बहू, आज मेरी कुछ सहेलियां घर आने वाली हैं, तो तू जल्दी से सारा घर अच्छे से साफ करके आधे घंटे के अंदर कुछ अच्छा बना ले। आधा घंटा?
लेकिन इतने कम वक्त में मैं क्या अच्छा सा बना पाऊंगी। और माँ जी आपने बताया ही नहीं था कि आपकी सहेली आने वाली है। अरे कितने सवाल पूछेगी, सीआईडी है क्या? माँ जी आप ऐसे हर वक्त गुस्से में लाल पीली ही क्यों रहती है? मुझे आपसे डर लगने लगा है। हर वक्त आप हमेशा ऐसे ही रूखापन दिखाती हैं। क्या कहा तूने मुझे? ठहर जा, तुझे आज मैं तबीयत से सूतूंगी, तभी तेरी ये एक्सप्रेस ट्रेन जैसी जुबान काबू में आएगी। इस तरह सुम्पी अपनी बहू निधि को जोरदार चाटा लगा देती है और दोबारा उसे मारने के लिए हाथ उठाती देखूंगी तब तुझे डरना नहीं पड़ेगा, और जब तू डरेगी नहीं तो बिस्तर पर सुसु भी नहीं करेगी। पक्का माँ जी? हाँ हाँ पक्का। इस तरह सुमती अपने बिहेव को बदल लेती है और निधि के डर और बेड पर सुसु करने वाली प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाती है।